अक्सर लोग पूछते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल के लक्षण क्या होते हैं। सवाल सिंपल है पर जवाब थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है, क्योंकि हाई कोलेस्ट्रॉल हमेशा सिम्टम के साथ नहीं आता। कभी कभी सब नॉर्मल लगता है पर अंदर बिल्डअप चलता रहता है। यही साइलेंट नेचर इसे डेंजरियस बना देता है। आज हम क्लियरली समझेंगे हाई कोलेस्ट्रॉल के रियल सिग्नल्स क्या होते हैं। पहले देखेंगे क्यों सिम्टम्स क्लियर नहीं होते शुरू में, फिर समझेंगे कौन से इनडायरेक्ट वार्निंग साइंस इग्नोर किया जाते हैं। दो रियल पेशेंट एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल क्लैरिटी के लिए, और एंड तक आपको समझ आ जाएगा कब टेस्ट करवाना जरूरी है। यह है हेल्थ डाइट डुओ हिंदी, जहाँ कंफ्यूजन को क्लैरिटी में बदला जाता है। यहाँ फियर क्रिएट नहीं, अवेयरनेस बिल्ड किया जाती है। अगर आप 35 एज के बाद भी अपनी रिपोर्ट्स को लाइटली लेते आए हैं तो आज की इसी डिस्कशन आपको पॉज लेने में मजबूर करेगी। चलिए शुरू करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सच से। हाई कोलेस्ट्रॉल अक्सर कोई डायरेक्ट पेन या सिग्नल नहीं देता, इसलिए इसे साइलेंट कंडीशन कहा जाता है। आप नॉर्मल काम करते रहते हो, बॉडी एडजस्ट करती रहती है, पर आर्टरीज के अंदर प्लग ग्रेजुअली डिपॉजिट होती रहती है। ये बिल्डअप सालों तक अननोटिस्ड रह सकता है। सोचिए एक पाइप के अंदर धीरे धीरे गंदगी जम रही हो। बाहर से पाइप ठीक दिखेगा, फ्लो भी चलता रहेगा, पर अंदर प्रेशर बढ़ता रहेगा। एक दिन ब्लॉकेज सीरियस लेवल तक पहुंच सकती है। हाई कोलेस्ट्रॉल भी कुछ ऐसा ही बिहेव करता है। पहला मिथ तोड़ते हैं, अगर कोई सिम्टम्स नहीं तो कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल होगा। ये गलत अजम्पशन बहुत कॉमन है। हाई एलडीएल बिना किसी क्लियर साइन के रह सकता है। सिर्फ ब्लड टेस्ट ही सच बताता है। फिर भी कुछ इनडायरेक्ट साइंस होते हैं, जैसे फ्रीक्वेंट फटीग बिना क्लियर रीजन के, हल्की सी ब्रेथलेसनेस नॉर्मल एक्टिविटी में, कभी चेस्ट हेवीनेस जो एसिडिटी जैसी लगे। इन्हें इग्नोर करना सेफ स्ट्रेटजी नहीं है। दूसरा स्टेबल साइन हो सकता है लेग पेन वॉकिंग के दौरान, स्पेशली जब डिस्टेंस कम हो और पेन रिपीट हो। ये पेरिफेरल आर्टरीज नैरोइंग का सिग्नल हो सकता है। सब केसेस में नहीं, पर रिस्क फैक्टर कंसीडर करना चाहिए। यहीं पर अवेयरनेस का रोल शुरू होता है। एक पेशेंट थे 48 साल के बिजनेसमैन। उन्हें सिर्फ अनयूजुअल थकान फील होती थी। उन्होंने इसे वर्क स्ट्रेस समझा। रूटीन चेकअप में एलडीएल हाई निकला। अर्ली करेक्शन में फ्यूचर कॉम्प्लिकेशन रोका। तीसरा मिथ भी क्लियर करते हैं, सिर्फ चेस्ट पेन ही हार्ट रिस्क का साइन होता है। रियलिटी में सिम्टम्स का पैटर्न वैरिड होता है। कभी जॉ डिस्कम्फर्ट भी हार्ट रिलेटेड हो सकता है, कभी लेफ्ट आर्म हेवीनेस वार्निंग सिग्नल हो सकता है। लेकिन याद रखिए हर पेन हार्ट इशू नहीं होता। पैनिक से क्लैरिटी कम हो जाती है। रिस्क फैक्टर का कॉम्बिनेशन इम्पोर्टेंट होता है। डायबिटीज, स्मोकिंग, हाई ब्लड प्रेशर रिस्क बढ़ाते हैं। फैमिली हिस्ट्री भी सिग्निफिकेंट फैक्टर होती है। हाई कोलेस्ट्रॉल खुद पेन नहीं देता, पर उसके कॉन्सिक्वेंसेस सिम्टम्स क्रिएट करते हैं, जैसे आर्टरीज ब्लॉकेज होने पर चेस्ट पेन या ब्लड फ्लो कम होने पर डिजीनेस। इसीलिए अर्ली डिटेक्शन क्रिटिकल है। एक और पेशेंट 55 साल की होम मेकर, कोई मेजर सिम्टम्स नहीं था, बस कभी कभी हल्की ब्रेथलेसनेस थी। लिपिड प्रोफाइल में एलडीएल एलिवेट था। लाइफस्टाइल चेंजेस से नंबर इंप्रूव हुए। यहाँ एक इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल पॉइंट है, लोग सिम्टम्स का वेट करते हैं, पर कोलेस्ट्रॉल साइलेंट फेज में ही डेंजरस होता है। जब सिम्टम्स आए डैमेज एडवांस हो सकता है। प्रिवेंशन सिम्टम्स से पहले शुरू होता है। अब सवाल है कब टेस्ट करवाना चाहिए। अगर आप 30 से 35 क्रॉस कर चुके हैं तो बेसलाइन लिपिड प्रोफाइल करवाना स्मार्ट डिसीजन है। फैमिली हिस्ट्री हो तो और भी जल्दी टेस्ट करवाएं। रेगुलर इंटरवल पर रिपीट करना जरूरी है। हाई ट्राइग्लिसराइड भी रिस्क सिग्नल हो सकते हैं। ये ऑफन हाई शुगर इंटेक से लिंक्ड होते हैं। एब्डोमिनल ओबेसिटी भी कोलेस्ट्रॉल इम्बैलेंस से जुड़ी होती है। वेस्ट साइज एक इनडायरेक्ट वार्निंग हो सकती है, इसलिए सिर्फ वेट स्केल पर फोकस न करें। सोचिए अगर एलडीएल सालों तक हाई रहे, फ्लो ग्रेजुअली स्टेबल से अनस्टेबल हो सकती है। एक दिन सडन क्लॉट फॉर्म हो सकता है। यही सिचुएशन हार्ट अटैक ट्रिगर करती है। ये रियलिटी डरवानी नहीं, समझने लायक है। गुड न्यूज भी है, अर्ली स्टेज में कोलेस्ट्रॉल मैनेजेबल होता है। डाइट मॉडिफिकेशन पावरफुल इम्पैक्ट डाल सकता है। रेगुलर एक्सरसाइज एचडीएल इंप्रूव कर सकता है। स्मोकिंग बंद करने से वेसल्स हेल्थ बेटर होती है। स्ट्रेस भी इनडायरेक्ट रोल प्ले करता है। क्रोनिक स्ट्रेस हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट करता है। ब्लड प्रेशर और इन्फ्लेमेशन दोनों बढ़ सकते हैं। दिल और दिमाग का कनेक्शन इग्नोर नहीं करना चाहिए। इमोशनल हेल्थ भी प्रोटेक्टिव फैक्टर है। कभी कभी स्किन पर येलोइश डिपॉजिट देखते हैं, इन्हें जाथोमास कहा जाता है। ये रेयर पर विजिबल साइन हो सकते हैं। आई के पास फैटी डिपॉजिट भी क्लू हो सकता है। इन केस में टेस्टिंग तुरंत करवाना चाहिए, पर मेजोरिटी लोगों में कोई विजिबल सिग्नल नहीं होता, इसलिए स्क्रीनिंग सबसे रिलायबल मेथड है। अवेयरनेस बिना सिम्टम्स के भी एक्शन लेना सिखाती है। हेल्थ को रिएक्टिव नहीं प्रोएक्टिव अप्रोच से हैंडल करें। ये माइंडसेट शिफ्ट बहुत पावरफुल है। अगर आप थकान को इग्नोर करते रहोगे या ब्रेथलेसनेस को आगे का इफेक्ट
समझोगे तो रिस्क अननोटिस्ड बढ़ सकता है, पर टाइमली टेस्टिंग से क्लैरिटी मिल सकती है। क्लैरिटी से कंट्रोल मिलता है। डेली रूटीन सिंपल रखिए। फ्राइड और प्रोसेस्ड ग्रेजुअली कम कीजिए। फाइबर इनटेक बढ़ाइए। रोज कम से कम 30 मिनट वॉक कीजिए। स्लीप डिसिप्लिन मेंटेन रखिए। रेगुलर मॉनिटरिंग एंजाइटी कम करती है। नंबर्स इंप्रूव होते देख मोटिवेशन मिलता है। डिसिप्लिन बोरिंग लग सकती है, पर कॉम्प्लिकेशन का रिस्क उससे ज्यादा हैवी होता है। चॉइस हमेशा आज से स्टार्ट होती है। हाई कोलेस्ट्रॉल के लक्षण अक्सर लेट स्टेज में मिलते हैं, इसलिए सिम्टम्स का वेट करना लॉजिकल नहीं है। टेस्टिंग ही सबसे सेफ सिग्नल है। अवेयरनेस ही सबसे स्ट्रॉन्ग शील्ड है। आप अपना रिस्क कंट्रोल कर सकते हैं। शायद आप सोच रहे होंगे अब क्या करूं? पहला स्टेप सिंपल है, अपने लिपिड प्रोफाइल चेक करवाए। दूसरा स्टेप लाइफस्टाइल इवैल्यूएट कीजिए। तीसरा स्टेप रेगुलर फॉलोअप रखिए। ये स्मॉल स्टेप्स फ्यूचर प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हार्ट साइलेंटली काम करता रहता है। आपकी आर्टरीज क्वाइटली लोड हैंडल करती रहती है। कोलेस्ट्रॉल इम्बैलेंस वर्कलोड बढ़ा देता है, इसलिए नंबर्स को लाइटली मत लीजिए, पर पैनिक भी मत क्रिएट कीजिए। बैलेंस्ड अवेयरनेस सबसे स्ट्रॉन्ग अप्रोच है। डॉक्टर से डिस्कशन क्लैरिटी देता है। सेल्फ एजुकेशन कॉन्फिडेंस देता है। एक्शन फ्यूचर सिक्योर करता है। ये लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन का टॉपिक है। शायद आपको समझ आया होगा कि सिम्टम्स क्लियर क्यों नहीं होते। शायद अब आप सिम्टम्स का वेट नहीं करोगे। शायद आप प्रिवेंशन टेस्टिंग को सीरियस लोगे। यही मैच्योरिटी का साइन होता है। हेल्थ को प्रायोरिटी देना रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हेल्थ डाइट दो हिंदी पर हम इससे अवेयरनेस को कंटिन्यू रखेंगे। हर वीडियो एक लेयर ऐड करेगा क्लैरिटी की। अगर आप इस जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सीखते रहिए और डिसिप्लिन बनिए। आप सबल और एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। शायद आपका एक्सपीरियंस किसी और को अलर्ट कर दे। हाई कोलेस्ट्रॉल साइलेंट हो सकता है, पर आपका एक्शन साइलेंट नहीं होना चाहिए। अवेयरनेस से रिस्क कम होता है। डिसिप्लिन से प्रोटेक्शन मिलता है। आज से सिम्टम्स का वेट करना बंद कीजिए। आज से क्लैरिटी चूज कीजिए। आज से प्रिवेंटिव अप्रोच अडॉप्ट कीजिए, क्योंकि हार्ट हेल्थ डिले टॉलरेट नहीं करता और इन्फॉर्म्ड डिसीजन ही सबसे स्ट्रॉन्ग डिसीजन होता है।